नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कानून में 3 मेजर बदलाव अभी हाल ही में किए गए हैं। उसी से संबंधित बहुत सारे लोगों का सवाल था। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं, क्या वो न्यू ईयर से ही लागू हो जाएंगे या उसे लागू होने में अभी समय लगेगा? अगर लागू होते हैं तो क्या जो हमारे पुराने केसेस हैं उन पर भी ये लागू होगा या जो नए केस दर्ज किए जाएंगे उन पर ही सिर्फ ये नए सेक्शन लागू किए जाएंगे? इनके बदलाव के बाद इनके अंदर कितने सेक्शंस हैं, पहले क्या सेक्शन था, अब उन्हें रिप्लेस करके क्या नाम दिया गया है, साथ ही साथ अब ये सेक्शंस कैसे काम करेंगे, क्या सजा और जुर्माने में भी किसी तरह का बदलाव किया गया है या सेक्शंस ही चेंज किए गए हैं, कार्य प्रणाली में किस तरह से बदलाव आएगा इन सेक्शंस के बदल जाने के बाद, और आम जनता को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा इन सेक्शंस के बदलने के बाद, पुलिस की कार्यप्रणाली पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी सब तरह के बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे जिस पर यह वीडियो आधारित है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो भी इन 3 कानून में हमारे मेजर बदलाव किए गए हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल सके। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज आपको मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी को बदल क्या नाम दिया गया है। आईपीसी को बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया है। पहले जो आईपीसी था उसमें 111 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय होंगे और 358 धाराएं होंगी। सीआरपीसी का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। 39 अध्याय और 531 सेक्शंस होंगे। एविडेंस एक्ट का नाम नहीं बदला गया है। एविडेंस एक्ट जो है से पहले भी साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में भी उसका नाम साक्ष्य अधिनियम ही रहेगा। 12 अध्याय हैं, 12 अध्याय होंगे और 170 धाराएं। एविडेंस एक्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में एक जैसे ही काम करता है। साक्ष्य अधिनियम को सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसों के लिए अलग से नहीं बनाया गया है। जैसे सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर अलग अलग दोनों बनाए गए हैं सिविल और क्रिमिनल के लिए, लेकिन साक्ष्य अधिनियम जो है वो दोनों के लिए समान रूप से कार्य करती है। पहले जो है वो बहुत ही ब्रॉड रूप था इसका, काफी बड़े थे, ज्यादा सेक्शंस थे इसके अंतर्गत। बदलाव करके इन्हें अब कम कर दिया गया है। 20 दिसंबर को ये लोकसभा में ये बिल पारित हुई थी, 25 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुई और उसी दिन इसे राष्ट्रपति द्वारा भी मान्यता दे दी गई है। राष्ट्रपति की मुहर तो लग गई है, लेकिन इसे लागू होने में अभी समय लगेगा। इसे लागू करने के लिए ये कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा गैजेट में नोटिफिकेशन करके इसे लागू किया जाएगा, यानी जब ये कानून लागू होंगे तो भारत के राजपत्र में इसको पब्लिश किया जाएगा, के बाद से ही ये लागू होंगे। यानी जब भी लागू होना होगा एक पब्लिक नोटिस के जरिए भारत के राजपत्र में ये सभी को सूचित कर दिया जाएगा। ये पहले से सोचने की बात नहीं है कि आज से लागू होगा, कल से लागू होगा या न्यू ईयर की शुरुआत में ही लागू हो जाएगा। जब भी लागू होगा तो भारत के राजपत्र में इसका पब्लिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही ये लागू होगा। अभी तक किस तारीख से लागू होगा इसकी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि इसे लागू कर पाना इतना आसान नहीं है। सेक्शंस को बदल देना, फिर उन्हीं सेक्शंस पर जो पहले से प्रक्रियाएं चल रही हैं कार्य करने की, उसमें बदलाव करना इतना जल्दी आसान नहीं होगा। आम जनता से लेके और जो पुलिस हैं या जो अधिकारी हैं या कोर्ट हैं, सबको जो नए लॉ हैं उनको समझने का, पढ़ने का और उनके हिसाब से काम करने का थोड़ा मौका तो जरूर दिया जाएगा ताकि वो इन सबको समझ सके, क्योंकि अब तक सबको पुराने लॉ के हिसाब से काम करने की आदत है, चाहे वो पुलिस हो, न्यायालय हो या लॉयर्स हो या आम जनता हो, सबको पुराने सेक्शंस के बारे में पता है। नए सेक्शन को लागू करने के लिए जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी नए जो लॉ हैं उनको ऐड किया जाएगा, उनको भी उसमें भी बदलाव किया जाएगा। बेयर एक्ट सारे नए बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, लॉयर्स को पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें पहले तैयारी करके, बदलाव करके उसके बाद ही लागू किया जा सकता है। इतना जल्दी लागू कर देने से उस पर काम कैसे किया जा सकता है, कैसे पॉसिबल है कि तुरंत अगर
ये बिल पास भी हो गई है तो इसे इतना जल्दी लागू करना आसान नहीं होगा। पास करना अलग बात है, लेकिन उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है। काम करने के तरीके में बदलाव आएगा, जो फ्रेमवर्क बना है, जो कितने सारी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें फॉर्मेट पहले से बना होता है, फॉर्म पहले से बना होता है, उसमें सारे सेक्शंस लिखे होते हैं, उन सबको बदलना पड़ेगा। यानी अंदर से अभी बहुत काम करने की जरूरत है इस पर। उसके बाद ही इसे लागू किया जा सकता है, अगर आम और सीधी भाषा में इसे समझा जाए। क्योंकि पुलिस से लेके अधिकारी से एडवोकेट और स्टूडेंट तक सबको नए लॉ को पढ़ने का, समझने का थोड़ा वक्त तो दिया ही जाएगा, उसके बाद ही लागू करना उचित होगा। जो भी अधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्हें तो मुझे लगता है अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी और समझने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि पुरानी प्रक्रिया पर काम करने की आदत है सबको और सब ट्रेंड भी हैं। फिर से नए तरीके से काम करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये लागू होगा तो भारत के राजपत्र में एक गैजेट पब्लिश किया जाएगा और उसके बाद सबको पता चल जाएगा। तो मन में ये सवाल जो है तो कि कब लागू होगा, नए साल से होगा या कब से होगा, तो सब लोगों को अब भारत के राजपत्र में इसके पब्लिकेशन का इंतजार करना चाहिए। सबको सूचना मिल ही जाएगी जब ये नोटिस पब्लिश होगी तो। और एक सबसे बड़ा सवाल था कि जो पुराने मामले चल रहे हैं, पेंडिंग हैं लोगों के इतने सालों से, वो भी नए कानून के हिसाब से चलेंगे या पुराने ही रहेंगे। तो नए जो जब से नया कानून लागू होगा उसके बाद से जो नए केसेज होंगे उन्हीं पर नए कानून लागू होंगे। पुराने सेक्शंस के अंतर्गत जो मामले दर्ज हुए हैं वो पुराने सेक्शंस के हिसाब से ही चलेंगे। सजा और जुर्माने में जो जिस तरह के भी बदलाव किए गए हैं, वो कानून जब नया लागू होगा तभी उसके अंतर्गत सजा और जुर्माने के प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स के लिए, लॉयर के लिए और पुलिस अधिकारियों के लिए, सबके लिए होगी कि उनको बदल कर जो तीन कानूनों में मेजर बदलाव किए गए हैं, उन्हें पुराने और नए को दोनों को ही पढ़ना होगा और समझना होगा। क्योंकि जो पुराने केसेस हैं वो पुराने लॉ के हिसाब से ही चलेंगे और जो नए केसेस हैं वो नए लॉ के हिसाब से दर्ज किए जाएंगे। इसीलिए दोनों में बैलेंस बनाकर रखना होगा। जिन्हें इस फील्ड में काम करना है उनके लिए, वकील, लॉ स्टूडेंट जो हैं, उन्हें भी नए और पुराने दोनों कानून से अवगत रहना होगा, तभी वो काम कर पाएंगे शुरुआती दौर में। इसलिए अब ये जो लॉ स्टूडेंट हैं वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अब उन्हें नए कानून ही पढ़ने हैं, पुराने नहीं पढ़ने होंगे। क्योंकि पुराने जो इतने सालों से केसेस चल रहे हैं उनको आप समझेंगे कैसे और उन पर काम कैसे करेंगे अगर आप पुराने कानून से अवेयर नहीं होंगे, अपडेट नहीं होंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों का जो भी सवाल था संबंधित टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। इस तरह की और भी टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके या मैसेज करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।